Hello everyone, welcome again to our channel Star Smart. Today we will take a general topic that is planet. हम planets के बारे में रीड करेंगे. देखिए जो आपके planets होते हैं, अर्थ इज़ ऑल्सो planet जिस पे आप रह रहे हैं. यहाँ पर आपके सभी नीडी आइटम्स प्रेजेंट हैं जिससे आप यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं. लाइक एयर प्रेजेंट है, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, एंड मोर देन अर्थ जो है आपके पास यहाँ पर लैंड है. तो जिससे आप अपनी सारी चीज़ें पूरी कर सकते हैं. तो इसलिए आप यहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं. एंड देयर आर सम मोर प्लैनेट्स जिनको हम वन बाय वन रीड करेंगे. देखिए दिस टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो आपके पास प्लैनेट्स हैं उससे क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि लाइक उनका फंक्शन क्या है, या फिर उनके सैटेलाइट्स कितने हैं, या स्पेशल नेम फॉर दैट प्लैनेट. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसको रीड कर लेते हैं एक बार. एंड फॉर द क्लास 6, 7th, 8th अगर आप चैप्टर्स रीड कर रहे हैं, या फिर बच्चों के लिए भी जो है प्लैनेट्स आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं इसके थ्रू. इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम दिस यू आर वॉचिंग दिस चैनल, सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड अगर आप पुरानी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वो आपको वीडियोस जो हैं उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द प्लैनेट्स. प्लैनेट्स में आपके पास सबसे पहले आता है, देखिए, मरकरी. मरकरी जो है दैट इज़ द फास्टेस्ट इन द सोलर सिस्टम. ये आपके पास फास्टेस्ट होता है सोलर सिस्टम में, और ये फर्स्ट है आपके पास प्लैनेट जो फास्टेस्ट है. एंड आफ्टर दैट इट हैज़ नो सैटेलाइट, इसका कोई सैटेलाइट नहीं होता है. एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट वन, ये स्मॉलेस्ट होता है मरकरी. आपके पास जो मरकरी प्लैनेट है दैट वो फास्टेस्ट है, फर्स्ट प्लैनेट है आपके पास. सैटेलाइट नहीं होता है इसका, और ये स्मॉलेस्ट होता है. आफ्टर दैट यू हैव द वीनस. वीनस जो है ये आपके पास सेकेंड प्लैनेट है. दैट इज़ अर्थ ट्विन भी बोलते हैं इसको. इट्स कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार. एंड वीनस इज़ द अर्थ जो है, अर्थ के बिल्कुल क्लोजेस्ट है ये, क्लोजेस्ट टू अर्थ, अर्थ के बिल्कुल पास है ये. क्योंकि देखिए फर्स्ट आपके पास आता है मरकरी, सेकेंड वीनस, एंड आफ्टर देन अर्थ. तो अर्थ के जो सबसे नज़दीक है वो क्या है, वीनस है. इट इज़ द हॉटेस्ट वन. यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है इन आवर सोलर सिस्टम में. एंड इट हैज़ द जो ये रोटेशन करता है, जो इसकी रोटेशन होती है, ये रोटेट जो कर रहा है जिसके अराउंड, तो इसकी जो रोटेशन है वो स्लोएस्ट है. स्लोएस्ट रोटेशन पीरियड मतलब ये टाइम जितने टाइम में भी कंप्लीट करता है तो उसका सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्लो होता है. आफ्टर देन मार्स. जो मार्स है दैट मार्स को हम बोलते हैं रेड प्लैनेट. मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट. एंड इट इज़ हैविंग द 2 सैटेलाइट्स. इसके पास 2 सैटेलाइट्स होते हैं. एंड आफ्टर देन इसमें आपके पास जो है इट मे हैव वाटर. देखिए अर्थ के बाद जो आपके पास वाटर है या फिर नीडी आइटम्स हम ट्राई कर रहे हैं वहाँ पर रहने की, तो वो मार्स है. पानी वहाँ पर मिल चुका है, और बाकी सब एयर वगैरह ये ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ पर जो ह्यूमन बीइंग है, एनिमल्स हैं, वो सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो वो क्या चल रहा है मार्स पर, सर्च चल रही है कि वहाँ पर हम रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं. और धीरे धीरे करके वहाँ पर जो नीडी आइटम्स हैं वो चेक किए जा रही हैं कि अर्थ की तरह वहाँ पर भी प्रेजेंट हैं या नहीं है. देखिए ये भी अर्थ के पास ही है, क्योंकि वीनस के बाद अर्थ आता है और अर्थ के बाद मार्स आता है. तो अर्थ के बारे में भी देखिए कुछ देख लेते हैं कि अर्थ में क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, क्या है अर्थ के पास. अर्थ जो है आपके पास, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जीवन संभव है अर्थ पर. एक तो सबसे मेन चीज़ हो गई प्लैनेट के लिए कि यहाँ पर जो है हम सर्वाइव कर रहे हैं. एंड आफ्टर देन जो हमारी नीडी आइटम्स हैं लाइक एयर, वाटर एक्सेट्रा, दीज आर प्रेजेंट एयर, तो यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं. और अर्थ है जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट है. आफ्टर यू कैन से दैट कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट है. और बेसिकली जो हमारा यूनिवर्स है उसमें जो आपका अर्थ है, अर्थ को हम एज अ सेंटर लेके चलते हैं कि हमारा
यूनिवर्स में जो सेंटर है वो अर्थ है। अर्थ इज़ एज अ सेंटर जिस पे हम रह रहे हैं यूनिवर्स पर। तो अर्थ के बारे में ये सब है। एंड आफ्टर देन मार्स के बाद आपके पास आता है जुपिटर। जुपिटर क्या करता है? जुपिटर इज द लार्जेस्ट वन। ये क्या है? लार्जेस्ट प्लैनेट है। और आप ये बोल सकते हैं कि इसका जो अर्थ से पार्ट है वो लगभग 11 टाइम्स बड़ा होता है ये अर्थ से। इट इज़ ऑलमोस्ट 11 टाइम्स ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द लॉर्ड ऑफ हेवेंस। इसको लॉर्ड ऑफ हेवेंस का नाम दिया हुआ है। इस पे देखिए जुपिटर पे एक हमें रेड स्पॉट देखने को मिला है कि यहाँ पर रेड स्पॉट है, डिटेक्ट हुआ है यहाँ पर। और जो ये रोटेशन करता है, रोटेशन इसकी कैसी है? फास्टेस्ट रोटेशन है इसकी। एंड इन द सोलर सिस्टम लगभग ये 9.8 आवर्स में अपनी जो रोटेशन है वो कंप्लीट करता है। जो ये रोटेशन कर रहा है देखिए फास्टेस्ट है। और लगभग हम अगर ये देखें कि जो स्लोएस्ट चल रहा है जो अर्थ है, जैसे कि अर्थ भी स्लो मूव करता है, स्लो रोटेट करता है। और जो अर्थ है उसमें भी हम ये रोटेशन पीरियड देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे जुपिटर का कैसा है 9.8 आवर्स। अर्थ क्या है? सन के अराउंड जो चक्कर लगा रहे हैं उसी के हिसाब से जो दिन रात है वो हो रहे हैं, जो रोटेशन है वो हो रही है, दिशाएं जो है वो हमें पता चलती हैं। तो ये सब किससे है? इसी रोटेशन की वजह से ही होता है। एंड इसमें जो सैटेलाइट है जुपिटर में, वो जो सैटेलाइट है दैट गैनीमेड इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट। जी ये जो सैटेलाइट है दिस इज़ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। इट इज़ द लार्जेस्ट वन। आपके पास कैसा है? सबसे ज़्यादा लार्ज। इसके बाद आता है आपके पास सैटर्न। सैटर्न जो है दैट इज़ ऑल्सो प्लैनेट एंड दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट। देखिए जुपिटर है वो सबसे बड़ा है। और जो आपके पास अर्थ है, अर्थ भी आपके पास 5th लार्जेस्ट प्लैनेट आप उसको बोल सकते हैं कि दैट इज़ द 5th लार्जेस्ट वन। सेकेंड लार्जेस्ट आपका क्या है? सैटर्न, जो जुपिटर के बाद आता है। एंड इट इज़ हैविंग द लीस्ट डेंसिटी। अगर हम देखिए अर्थ के साथ देखिए साथ साथ कंपैरिजन करते जा रहे हैं हम कि जो सैटर्न, जैसे आप ये लिख सकते हैं कि इसमें लीस्ट डेंसिटी है, तो जो आपका अर्थ है वो मोस्ट डेंसर होता है, काफ़ी डेंसर है वो। ठीक है। इट इज़ हैविंग द 39 सैटेलाइट। सैटर्न के पास 39 सैटेलाइट होते हैं और ये एक रिंग फॉर्म करता है जो बहुत ही सुंदर लगता है। इट इज़ एज द सिस्टम ऑफ रिंग सिस्टम में ये रहता है सैटर्न। उसके बाद आता है यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। यूरेनस में देखिए क्या है, एक रोटेट करता है जो ये रोटेट करता है नॉर्थ टू साउथ एंड इट इज़ इंक्लाइंड एट द एंगल 98 degree and it is having 21 satellite 21 satellites होते हैं इसके, 21 satellites यूरेनस हैविंग, यूरेनस के। उसके बाद है आपके पास कि जो ये सिस्टम बनाता है इसके फेंट रिंग्स बनती हैं, ये 9 फेंट रिंग्स फॉर्म करता है ऐसा स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है नेपच्यून। नेपच्यून जो है दैट इज द ग्रीनिश स्टार। इट्स कॉल्ड द ग्रीनिश स्टार। ये इसको हम ग्रीनिश स्टार इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर किसकी प्रेजेंस होती है? प्रेजेंस ऑफ मीथेन। मीथेन की प्रेजेंस से इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीनिश स्टार। और जो यूरेनस और नेपच्यून है, देखिए ये यूरेनस और नेपच्यून जो है दोनों, दिस आर कॉल्ड जेवन ट्विंस। इनको क्या बोलते हैं? जेवन ट्विंस बोलते हैं। दैट इज़ वाई के जो दोनों हैं ये आपके पास इस तरीके से बिहेव करेंगे। एक आप पहले रीड करते थे प्लूटो। देखिए ये इसकी जो एग्जिस्टेंस है ये हम नेगलेक्ट कर देते हैं कि एग्जिस्टेंस इसकी नहीं है, बहुत छोटा सा है।
तो पहले बोलते थे कि प्लूटो इंक्लूडेड है, लेकिन आफ्टर सम टाइम और दैट के उसको नेगलेक्ट किया गया कि वहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। तो ऐसा हम इसको लीव करके चलते हैं कि दैट इज़ नॉट प्रेजेंट अप टू नेपच्यून, दीज आर द प्लैनेट्स। अब एक दो और छोटी सी चीज़ देखते हैं जो यूनिवर्स में प्रेजेंट होती है, दैट वी आर हैविंग कॉमेट एंड एस्ट्रॉइड्स। कॉमेट और एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं? कॉमेट जो है दैट इज द नंबर ऑफ सम ऑफ फैमिली द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। इसमें आप ये बोल सकते हैं कि ये जो है ये स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी होते हैं। कॉमेट इज स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी, ये मतलब फैमिली को कंप्लीट करते हैं सोलर सिस्टम की। एंड इट ट्रेवल्स ऑन द पाथ ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हैं। दे फॉलो द इलिप्टिकल पाथ अराउंड द सन, और इनका जो शेड्यूल होता है वो रेगुलर होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी इरेगुलर सा चल रहा है। अगर ये मूव कर रहे हैं इलिप्टिकल फॉर्म में तो वो कैसा चलेगा? रेगुलर ही चलेगा। आफ्टर देन द ब्राइटेस्ट पार्ट ऑफ कॉमेट इज हेड। इसका जो ब्राइटेस्ट पार्ट होता है वो हेड होता है, जहाँ से लाइट आपको विजिबल होती है, ब्राइटेस्ट पार्ट होता है। एंड सॉलिड, अगर आप इसको जनरल बोलना चाहें कि कॉमेट है क्या चीज़, तो दैट इज सॉलिड मैटर कंबाइंड विद गैसेस, कंबाइंड विद गैसेस। तो जनरल फॉर्म में हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि दैट इज़ द सॉलिड मैटर कंबाइंड विद गैसेस इज कॉल्ड द कॉमेट। ये स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। एलिप्टिकल इसका सराउंडिंग होती है, मतलब मूव जो करता है वो किस फॉर्म में करता है? एलिप्टिकल में मूव करता है। एंड इज हैविंग द रेगुलर अरेंजमेंट, जो इसका रेगुलर पीरियड में मूव कर रहा है, कुछ भी रेगुलर इरेगुलर शेड्यूल इसका नहीं होता। इसके बाद आपके पास आता है लास्ट एक देख लेते हैं, उसमें है आपके पास एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स जो है आप एस्टेरॉइड्स आर द माइनर प्लैनेट सर्कल इज बिटवीन द ऑर्बिट्स एंड द मास ऑफ द जुपिटर। देखिए ये भी स्मॉल बॉडीज होती हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में, बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ दिस जो है वो सर्कुलेट टुवर्ड्स मूव करती हैं, और ये भी आपके पास माइनर होते हैं। इसको बोलते हैं एस्टेरॉइड्स को। एस्टेरॉइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड माइनर प्लैनेट, जो कि किसके बीच में है? मार्स और जुपिटर के बीच में। सो दिस इज़ अबाउट आवर प्लैनेट्स एंड सम ऑफ द इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए, जो थोड़ी ज़रूरी है। कई बार हम इस चीज़ को नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ये हमें आता है, बट व्हेन वी सी द क्वेश्चन देन थोड़ा सा माइंड में रहता है कि हमें ये ज़रूर पढ़ना चाहिए था। सो दिस इज़ अबाउट द प्लैनेट्स। Must watch this video. Thank you so much for watching, and we'll meet in the next class with the next topic. Thank you so much.